Mm, 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 mm. मैं थोड़ा अपने दोस्तों को शेयर कर दूं और हम्म, और बहुत सारे दोस्त मेरे साथ जुड़े इसमें। मैं चाहता हूं कि ये आ रहे हैं, बहुत सारे दोस्त हैं जुड़ रहे हैं और बहुत खुशी की बात है। वाह वाह, नीरव जी आ चुके हैं। नमस्कार नमस्कार नीरव जी। और मैं अपने कुछ दोस्तों को जोड़ रहा हूँ। सविता जी भी आ चुकी हैं। CS कोचर कुछ दोस्त थे, वो कहते लिंक नहीं मिल रहा हमको, तो मैंने कहा कि मैं आपको लिंक भेज देता हूँ जिससे कि कोचर, अब ये कोचर के नाम से तो मुझे मिल नहीं रहा है, लगता है ये फेसबुक मेरे साथ नहीं है, लेकिन ये हमारे कॉलेज के दोस्त हाँ आ गए। CS कोचर, इनको मैं लिंक भेज देता हूँ और लिंक भेज दिया मैंने। और ये हमारे गर्ग साहब भी हैं, कौशल गर्ग, ये इनको भी मैंने लिंक भेज दिया है। और डेफिनेटली ये हमारे साथ जुड़ेंगे बहुत अच्छी तरीके से। और बस 9:30 बजे की वेट है मुझे। आपने बहुत अच्छा कार्य किया नीरव जी, आपने जो आज उनको बुलाया, आपने वाजपेयी जी को बहुत अच्छी कविता सुनाई उन्होंने और बहुत बढ़िया रहा कार्यक्रम आपका। मेरी आपको बधाई, बहुत ज़बरदस्त। बहुत से लोग जो हैं वो जुड़ने वाले हैं। दौलत ढोकवाल जी, वाह 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 वाह, वेल अवेटेड पर्सन दौलत ढोकवाल। दौलत जी आप आ गए, आज आपने मेरा दिल खुश कर दिया। विकास चोपड़ा आ गए। आज मैं ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो आपसे रिलेटेड है। प्रशांत जैन आ गए हैं। जब मैंने, आपको याद होगा कि पहली बार युवा वाणी से महफिल प्रोग्राम पेश किया था, तो मेरी सहायता के लिए आप मौजूद थे और तब न आप मुझे जानते थे न मैं आपको जानता था। और आपने जिस तरीके से गाना का फेड इन और फेड आउट किया था, वो था खिलौना फिल्म का, खिलौना जानकर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। एंड आई स्टिल रिमेंबर कि पुराने पुराने लट्टू वाले फेडर हुआ करते थे, गोल गोल, और आपने कैसे उसको घुमा के उसको फेड इन किया था। सो इसी माई फ्रेंड फ्रॉम इटली, इलियाना Boniotti Rosa, she's welcome. Hi, how are you? I have tagged you today. I just want you to watch this program and let's see what you understand. I'll try to speak some sentences in English so that you can also enjoy. I just want to tell my friends कि इलियाना जो हैं, ये शी इज़ फ्रॉम इटली, ये हमारी राम दरबार की हैं, चंडीगढ़ राम दरबार की भगत हैं। एंड इट्स अ प्रिविलेज इलियाना टू हैव यू हियर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर 9:30, 9:30 बज जाएं तो और मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत करूं। फ्यू सेकेंड्स आर लेफ्ट, कुछ ही सेकेंड रह गए हैं इलियाना। एंड प्रशांत, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? Lakshmi Agrawal is watching. Namaste, namaste. Very fine now, Ilyana. Tapasya Babbar Gulati, she is my student. Voice craft में she is my student. और आप जो आ रही हैं, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया लग रहा है मुझे। शोभना भारद्वाज, शी इज़ वेरी फाइन एक्ट्रेस, बहुत बढ़िया, स्टेज की भी, टेलीविजन की भी, रेडियो की भी, बहुत बढ़िया। और हेलो हेलो तपस्या। दोस्तों अब मैं इस प्रोग्राम को शुरू करता हूँ। 9:30 बज चुके हैं और हर दिन की तरह आई एम हेयर टू वेलकम यू ऑल फॉर ऑन दिस लाइव शो ऑन फेसबुक। और एवरी डे एट 9:30 आई एम एट फेसबुक लाइव और मैं आपको बहुत सी मज़ेदार स्टोरी सुनाऊंगा,
कुछ शेर व शायरी सुनाऊंगा, यू वुड लव इट, हर दिन की तरह। एंड दिस माय ग्रैंड डॉटर, बोलो सबको नमस्ते करो। नमस्ते। मेरा नाम है, मेरा नाम किमाया शर्मा है। नमस्ते। नमस्ते। मदन जी नमस्कार, मदन दीक्षित जी आ गए हैं और मैं आपको अब सुनाता हूं, शुरुआत करता हूं आज के प्रोग्राम की। अरे तिनका हूं तो क्या हुआ, तिनका हूं तो क्या हुआ, वजूद है मेरा भी। सोचिए, तिनका हूं तो क्या हुआ, तिनका समझ के मुझे फेंक ना दें। तिनका हूं तो क्या हुआ, वजूद है मेरा भी, उड़कर हवा का रुख तो बताता हूं। क्यों साहब, आया नहीं? मजा आया नहीं आपको? है ना? वेरी गुड। अब मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं गालिब का है अंदाज बयां कुछ और। तो जनाब, बहुत लोग हैं कहने वाले, बोलने वाले, प्रेजेंट करने वाले, लेकिन मेरी कोशिश है कि मेरा अंदाज बयां कुछ और हो। द वे ऑफ एक्सप्रेशन शुड बी डिफरेंट। दिस इज व्हाट आई थिंक एंड आई जस्ट वांट टू डू दैट। दिस इज फॉर इलियाना। श्रुति अग्रवाल आ चुकी हैं, अंजू जी आ चुकी हैं, अंजू रक्ता। सो हैं और भी दुनिया में सुखनवर अच्छे, कहते हैं गालिब का है अंदाज बयां कुछ और। रिंकू भारती गोस्वामी आ चुकी हैं। दोस्तों, सोचा तो मैंने ही था कि मैं गालिब की आपको गजल सुनाऊंगा पहले, लेकिन उसके बाद जब मैंने रिसर्च की तो मैंने कुछ ऐसी चीजें पाई जो मैंने सोचा कि गालिब की गजल को मैं आपको बाद में सुनाऊंगा। मैं आज आस्तिक और नास्तिक पे बात करूंगा। हमारे यहां संदीप फ्रॉम गोवा, हाय संदीप, हाउ आर यू? हमारे यहां दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं आस्तिक, होते हैं नास्तिक। आस्तिक हु बिलीव इन गॉड, नास्तिक हु डोंट बिलीव इन गॉड। अंजना सिंह आ चुकी हैं गाजियाबाद से। सो ये जो मैं आज बताने जा रहा हूं, दीज आर टू डिफरेंट थिंग, आस्तिक एंड नास्तिक। हेलो अंजना जी। और इसके लिए मनोज कुमार त्रिपाठी आ गए हैं। ही इज फ्रॉम सुभारती यूनिवर्सिटी, लॉ कॉलेज सुभारती यूनिवर्सिटी। मनोज जी, वी मिस्ड यू फॉर द लास्ट 2 days। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो मैं आपको ये, दीपक जौहरी इज वॉचिंग, मैं आपको ये, अजीत गुप्ता हैज कम, अजीत भाई यू वेलकम। अलका शर्मा आ चुकी हैं। चलिए, आप लोग आ गए, बहुत अच्छा हुआ। मैं अब असली कहानी शुरू करने जा रहा हूं कि आस्तिक और नास्तिक पर मैं आज बात कर रहा हूं। वैसे गालिब की मैं गजल आज सुनाने वाला था, लेकिन मैं आज वो ना सुना के आपको आस्तिक और नास्तिक पर सुनाऊंगा। तो इस पर मैं दो चीजें हैं। देयर आर 2 प्लेटफॉर्म्स। वन इज एक नास्तिक की भक्ति, अ नास्तिक, हाउ ही बिलीव्स इन गॉड। ऋतु भारती गोस्वामी नमस्कार, नमस्कार। कशमन नीरज जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हरिराम नाम का एक आदमी एक शहर में छोटी सी गली में रहता था और वो एक मेडिकल स्टोर का मालिक था, मेडिकल स्टोर चलाया करता था। सारी दवाओं की उसे बहुत अच्छी जानकारी थी। 10 साल का उसे अनुभव था। उसको पता था कि उसकी दुकान में कौन सी दवा कहां पर रखी है। इस पेशे को बहुत ही शौक और निष्ठा के साथ चलाया करता था। उसकी पूरी इंटीग्रिटी थी टुवर्ड्स हिज प्रोफेशन। दिन ब दिन उसके यहां ग्राहकों की सदैव भीड़ लगी रहती थी और वो ग्राहकों को दवाइयां देने में सावधानी और इत्मीनान बरतता था। आपका अंदाज है हरफन मौला नीरज शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच मदन जी, थैंक यू वेरी मच। रश्मि कहती है नमस्कार नमस्कार। और वो सभी को दवाएं बड़े इत्मीनान से दिया करता था। जिसको जो दवा चाहिए देखभाल कर, सोच समझ कर उसको दिया करता था। लेकिन उसे भगवान पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। ही नेवर यूज्ड टू बिलीव गॉड। वो था नास्तिक। खाली वक्त मिलने पर वो अपने दोस्तों के साथ दुकान में ताश खेला करता था। सी, ही यूज्ड टू प्ले कार्ड्स। तरुण शर्मा इज वॉचिंग। कार्ड खेला करता था। एक दिन उसके दोस्त हालचाल पूछने के लिए उसकी दुकान में आ गए। अचानक बहुत जोर की बारिश आ गई। स्टार्टेड रेनिंग वेरी हेवीली। और बारिश की वजह से दुकान में और कोई नहीं था, ग्राहक भी नहीं था और दोस्त
बाहर जाने से रुक गए, लिहाजा वहीं बैठे रहे और उसके दोस्त ने कहा कि भाई चलो ताश खेलते हैं, लेट्स प्ले कार्ड्स। वो ताश खेलने लगे। तभी एक छोटा सा लड़का दवाई लेने के लिए एक पर्चा लेकर उसकी दुकान में आया। उसका पूरा शरीर भीगा हुआ था, बरसात में भीग चुका था वो। हरिराम ताश खेलने में इतना मशगूल था। जगदीप सेठी जी आ गए। सेठी जी, यू वेलकम। ही वॉज सो एनग्रॉस्ड इन प्लेइंग कार्ड्स कि बारिश में आए हुए उस लड़के पर उसकी नजर नहीं पड़ी। ही कुडंट सी द बॉय। ठंड से ठिठुरते हुए उस लड़के ने दवाई का पर्चा, दौलत भाई से दवाई का पर्चा बढ़ाते हुए कहा, साहब मुझे ये दवा चाहिए। बाहर सब दुकानें बारिश की वजह से बंद हैं। आपकी दुकान को देखकर मुझे भरोसा हुआ कि आपके यहां मेरी ये दवाएं जरूर मिल जाएगी। सुशील शर्मा इज वॉचिंग। आलोक जोशी इज वॉचिंग फ्रॉम वाराणसी। आलोक जी, यू वेलकम। उसे लगा आपकी दुकान खुली है, मुझे अब मेरी दवाई मिल जाएंगी। दुकानदार ने खेलते खेलते, हरिराम ने खेलते खेलते दवाई का हाथ से लिया, अनमने भाव से दवाई देने के लिए उठा। ताश का खेल पूरा न होने के कारण अनमने ढंग से उसने अपने अनुभव से ही, इतने में लाइट चली गई। अंधेरे में उसने वैसे ही अपने अंदाजे से दवा उठाई और लड़के को दे दी। लड़का दवा लेकर जाने लगा। लड़के ने दवाई का दाम पूछा, दुकानदार ने दाम बताया, उसने पैसे दिए, दुकानदार ने पैसे लिए और पैसे लेके वो दवाई को अपनी जेब में रखकर चला गया। धीरज कुमारी से लड़का खुशी खुशी दवा की शीशी लेकर अपनी मां की तरफ चला, अपने घर की तरफ, और कहा यह दवाई जब मैं दे दूंगा तो मेरी मां की जान बच जाएगी। आज दुकान को जल्दी बंद करने की सोची। भरत जी आ चुके हैं, भरत अरोड़ा, आपका स्वागत है। उसने सोचा कि मैं आज जल्दी दुकान बंद कर दूं क्योंकि बारिश हो रही है, और वो उठा ही था कि इतने में लाइट आ गई और वो ये देखकर दंग रह गया, वो दुकानदार हरिराम, कि उसने दवा की शीशी समझ या जो शीशी उस लड़के को दी थी वो असल में चूहे मारने की दवाई थी। दैट वॉज अ रैट किलर। वो बड़ा परेशान हो गया। थोड़ी देर पहले एक आदमी, कोचर साहब आ गए, वेरी गुड, वेलकम। थोड़ी देर पहले एक आदमी उसको वापस करके गया था और उसने वहीं रख दिया था कि थोड़ी देर में मैं इसको इसकी जगह पर रख दूंगा। चूहे मारने की दवा उसने उस लड़के को दे दी बेध्यानी में, अंधेरे में और ताश खेलने के कारण। उस दिन उसका दिल बहुत जोर जोर से धड़कने लगा कि अब क्या होगा। वो लड़के के बारे में सोचकर तड़पने लगा। आदिल अमरोही, यूर वॉचिंग, आइए, यू वेलकम आदिल साहब। उस लड़के के बारे में सोचकर तड़पने लगा। उसने सोचा कि यदि इस लड़के ने ये दवा जो रैट किलर है अपनी मां को दे दी तो फिर क्या होगा। परेशान हो गया। ताश खेलने पर उसने धिक्कार किया। उसने सोचा, नाउ आई एम नॉट गोइंग टू प्ले कार्ड्स इन फ्यूचर। इससे तो बहुत गलत हो गया। और छोटा सा बच्चा है, उसको तो दवा का नाम भी पढ़ना नहीं आता। उसे कैसे पता चलेगा कि ये उसकी डिजायर्ड मेडिसिन नहीं है, बट इट्स रैट किलर, चूहे मारने की दवाई है ये। और उसने तय कर लिया कि आज के बाद वो ताश नहीं खेलेगा। उस लड़के का पता ठिकाना भी उसे नहीं मालूम था। वो नहीं जानता था कि उसकी बीमार मां को कैसे बचाया जाए। उसको याद आया कि कितना विश्वास था उस लड़के की आंखों में। हरिराम को कुछ नहीं सूझ रहा था। उसकी घर जाने की इच्छा भी जवाब दे चुकी थी। ठंड पड़ रही थी। दुविधा और बेचैनी से वो घिरा हुआ था। घबराहट में कभी इधर देखता, कभी उधर देखता, और पहली बार उसकी नजर कोने में भगवान कृष्ण की एक तस्वीर पर पड़ी जो उसके पिता की उसकी दुकान में लगवा दी थी। भगवान में विश्वास नहीं करता था वो। उसको समझ में नहीं आया क्या करे। दुकान के उद्घाटन के वक्त वो तस्वीर लगवाई गई थी और उसके पिता ने कहा था कि तू एक बार इसकी पूजा जरूर किया कर। वो नहीं करता था। उसे भगवान की तस्वीर दिखाई दी और तस्वीर देखने के बाद उसने सोचा वो क्या करे। उसने कहा, भगवान की भक्ति में बड़ी शक्ति होती है। वो सदैव अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देता है।
हरिराम को इस सारी बात याद आने लगी जो उसके पिता ने उसको बताई थी। आज उसने इस अद्भुत शक्ति को आजमाना चाहा। उसने कई बार अपने पिता को भगवान की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते देखा था। वो भी उनके सामने खड़ा हो गया और पहली बार कमरे के उस कोने में रखी भगवान कृष्ण की तस्वीर के आगे उसने हाथ जोड़ दिए और वो प्रार्थना करने लगा कि अब क्या होगा प्रभु, बचाओ। थोड़ी देर में वो लड़का, छोटा लड़का दुकान पे आया। भीगा हुआ था, उसकी आंखों में डर था, उसके आंसू बह रहे थे। हरिराम डर गया कि न जाने क्या हो गया। हरिराम ने उससे पूछा, क्या हुआ? पसीना पोंछते हुए उस लड़के ने कहा, बाबूजी, मां को बचाने के लिए मैं दवाई की शीशी लेकर भाग रहा था। मेरे घर के पास पानी भरा हुआ था, मैं गिरा और शीशी टूट गई। क्या आप मुझे वही दवा की दूसरी शीशी दे सकते हैं? लड़के ने उदास होकर पूछा। वो बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं। हरिराम ने राहत की सांस लेते हुए कहा, लो ये दवाई। पर उस लड़के ने दवाई की शीशी लेते हुए कहा, जनाब, मेरे पास देने के लिए और पैसे नहीं हैं। हरिराम ने कहा, कोई बात नहीं, तुम ले जाओ उसको और मां को दवाई दो ताकि वो ठीक हो सके। और लड़का खुशी खुशी वहां से चल पड़ा। अब हरिराम की जान में जान आई। भगवान को धन्यवाद देता हुआ अपने हाथों से उस धूल भरी तस्वीर को लेकर अपनी धोती से पोंछने लगा और अपने सीने से लगा लिया। अपने भीतर हुए इस परिवर्तन को वो सबसे पहले अपने घर वालों को बताना चाहता था। वो जल्दी से दुकान बंद करके अपने घर गया। उसकी नास्तिकता की घोर अंधेरी रात अब बीत चुकी थी। अगले दिन एक नई सोच, एक नई सुबह हरिराम की प्रतीक्षा कर रही थी। तो दोस्तों, एक नास्तिक कैसे आस्तिक बना आपने देखा। और अब इसको इंसिडेंट कहें या भगवान की शक्ति कहें या भगवान की आस्था कहें, उनमें भक्ति कहें, उनमें विश्वास कहें कि वो दवा की शीशी टूट गई और बच्चा दोबारा आया और दोबारा आके उसने वो दवा ली। रश्मि झिंगारन कह रही है, मॉरल ऑफ द स्टोरी, हैव ट्रस्ट ऑन गॉड। यस, वाह नीरज का है अंदाजे बयां कुछ और। थैंक यू वेरी मच। मैंने अजीत भाई ये शुरू में कहा था कि एक मैंने शेर सुनाया था और वो ये था कि तिनका हूं तो क्या हुआ, वजूद है मेरा भी, उड़ कर हवा का रुख तो बताता हूं। और उसके बाद मैंने बोला था वही शेर जो आपने आज सुबह मुझे भेजा था। मुझे याद है ये शेर मुझे अजीत भाई ने भेजा। गालिब का शेर है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं गालिब का है अंदाज़े बयां और। तो साहब मैं कोशिश करता हूं अजीत भाई कि अंदाज़े बयां कुछ और रहे और मेरे जितने भी दोस्त हैं वो इस चीज़ का मज़ा उठा सकें, एंजॉय कर सकें और मेरे साथ बने रहें। एक शेर और सुनाऊंगा, उसके बाद मैं आपको इसी से रिलेटेड दूसरी कहानी सुनाऊंगा। कहानी है, शेर है, पाबंदियां कदमों पे लगती है, दिलों पे नहीं। पाबंदियां कदमों पे लगती हैं, दिलों पे नहीं। माना के छू सकते नहीं चांद, देखने की तो मनाही नहीं। चांद हम देख तो सकते ही हैं, छू न सके वो बात अलग है। तरेंद्र त्रिपुरा से, वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया तरेंद्र भाई। अब मैं आपको एक दूसरी चीज सुनाता हूं और ये कहानी वही है। भरत अरोड़ा कहता ग्रेट, थैंक यू भरत भाई, थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम। एलियाना बोनियोटी रोजा इटली से हमारे साथ जुड़ी हुई। आई डोंट नो हाउ फार ही कैन अंडरस्टैंड माई लैंग्वेज, बट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्रेस सर्टन थिंग्स इन इंग्लिश. I believe that you can get it now. Okay, what exactly it is? I am आपका भी अंदाज़े बयां और है सर. थैंक यू धीरज, थैंक यू वेरी मच. ग्रेट सर. त्रिवेंद्र त्रिपुरा कह रहे हैं और मनोज त्रिपाठी कह रहे हैं बहुत खूब सर. सविता जी कह रही हैं इरशाद. और अंजू जी कह रही हैं, अंजू रखता वाह
गुप्ता कह रहे हैं एग्री विद रश्मि जी। थैंक यू वेरी मच। आप लोग जो मेरे उत्साह में बढ़ोतरी करते हैं उससे हर चीज़ में चार चांद लग जाते हैं। अब मैं आपको ऐसी ही विश्वास और भरोसे की, लक्ष्मण भाटिया मेरे कॉलेज के दोस्त हैं, ये एक कहानी सुनाता हूँ। एक दूसरी है, इसका एंगल दूसरा है, लेकिन भाव भक्ति और विश्वास की बात वही है। एक कपल था और वो कपल कुछ इस तरह से था कि माँ जी ब्लेस, सुभाष जी जुड़ चुके हैं, अम्मी हुजूर शहनशाह सुभाष जी की जो पत्नी थी, शी वॉज गॉड फियरिंग। वो आस्तिक थी, भगवान की पूजा पाठ करती थी, भगवान में आस्था थी, विश्वास था, उसकी शक्ति मानती थी। लेकिन जो पति था वो नास्तिक था, भगवान को बिल्कुल नहीं मानता था। भगवान क्या है, जो कुछ करने वाला हमें, इंसान करता है जो करता है। उनके यहाँ एक बेटा हुआ। बेटा जब थोड़ा बड़ा हो गया तो उन्होंने स्कूल में भेजा। अब आप सब जानते हैं कि जहां एयरफोर्स, आर्मी या सर्विसेज वाले होते हैं, इनकी कॉलोनी होती है और स्कूल होते हैं, और स्कूल में सब बच्चे इनके पढ़ने के लिए जाते हैं। तो इसी तरह से वो बच्चा पढ़ने के लिए गया। अच्छा, ये जो आदमी था, ही वॉज ए ग्राउंड इंजीनियर इन एयरफोर्स। अब जो ग्राउंड इंजीनियर होते हैं वो सिर्फ ग्राउंड पे काम करते हैं, दे आर नॉट सपोज टू फ्लाई। तो वो ग्राउंड पे ही काम किया करता था। तो इनका बच्चा स्कूल में गया। स्कूल में जब गया तो उसने देखा बहुत सारे लोग थे जिनके फादर कोई कैप्टन था, कोई ग्रुप कैप्टन था, कोई फ्लाइंग स्टाफ में था, कोई कुछ था, कोई कुछ था। तो इनकी बातें होती थी। एक कहता था मेरे फादर आज फ्लाई करके वहाँ गए, और सुषमा खन्ना अरोड़ा, वेलकम सुषमा, कि आप उसने कहा मेरे फादर यहाँ गए, मेरे फादर वहाँ गए। तो किसी ने उस बच्चे से पूछा तेरे फादर कहाँ गए? तो उसने कहा मेरे फादर पता नहीं, मेरे फादर भी हैं, मेरे फादर इंजीनियर हैं। कहने तेरे फादर फ्लाइंग स्टाफ में हैं, कैप्टन हैं, जहाज़ उड़ाते हैं? बोला हाँ उड़ाते होंगे। बोला पूछ के आना कल तुम। बोला ठीक है। वो बच्चा घर आया। घर आके उसने अपनी वाइफ से पूछा, अपनी माँ से पूछा कि मेरे पिता क्या फ्लाइंग स्टाफ में हैं? एक विशेष बात यहां पर यह है कि वो जो आदमी था वो झूठ नहीं बोलता था जीवन में। ही नेवर यूज्ड टू लाई। सच बोला करता था, किसी भी कीमत पर वो झूठ नहीं बोलता था। तो उस बच्चे ने अपनी माँ से पूछा कि मेरे फादर क्या उसमें हैं, फ्लाइंग स्टाफ में है? सुधा अशोक शर्मा यूएस से ज्वाइन कर चुकी हैं, यू वेलकम। तो उसकी माँ ने कहा नहीं बेटा, आपके तो फादर जो है वो ग्राउंड इंजीनियर हैं, ग्राउंड पे काम करते हैं, और वो धीरज आहूजा नमस्कार, वो फ्लाई नहीं करते हैं। डॉक्टर जौहरी हैज ज्वाइन, यू वेलकम डॉक्टर जौहरी। वो फ्लाई नहीं करते हैं, वो ग्राउंड इंजीनियर हैं, जमीन पर सब कुछ करते हैं वो काम। तो उस लड़के ने अपने स्कूल में जाके सबको बताया। तो बताया, लड़कों ने चिढ़ाना शुरू कर दिया उसको, नमस्ते सुषमा, चिढ़ाना शुरू कर दिया, हमारे फादर तो फ्लाइंग इंजीनियर हैं, हमारे फादर तो ये हैं, हमारे फादर वो हैं, मेरे फादर कैप्टन है, मेरे फादर ग्रुप कैप्टन है। कोई बात नहीं जौहरी साहब। और लड़के को चिढ़ाना शुरू कर दिया। लड़का घर आया, हेमंत गोयल इज यू वेलकम। वो घर आया और घर आके उसने माँ से कहा कि मुझे चिढ़ाना शुरू कर दिया है, मेरे फादर कब बनेंगे, फ्लाइंग स्टाफ के अंदर जाएंगे, कब वो कैप्टन बनेंगे, कब हवाई जहाज उड़ाएंगे। वो रोना शुरू कर दिया उसने। और ये दोनों दिन, हर दिन ये चलता रहा, और साइकोलॉजिकल असर हो गया उस लड़के ऊपर, और लड़का बीमार पड़ गया। साइकोलॉजिकली ही वॉज इल। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने देखा और जांच करने के बाद 1-2 दिन के बाद उसने कहा कि देयर इज समथिंग रॉन्ग साइकोलॉजिकली विद दिस चाइल्ड। इसको बताइए मुझे क्या बात है। तो उसको सारी बात बताई गई। तो उसने कहा ओ ये तो बहुत गलत है। तो इट्स वेरी सिंपल, आप इससे कह दीजिए कि तेरे पिता जो हैं वो कैप्टन बन गए हैं या फ्लाइंग स्टाफ के अंदर आ गए हैं। आप इसको कह दीजिए, इनके पिता को बुलाइए। बुलाया उसने, डॉक्टर ने कहा आप उसके फादर को बुला के, अरे आप कह दीजिए ना इससे कि आप फ्लाइंग स्टाफ में आ गए हैं, आप कैप्टन बन गए हैं, और आप हवाई जहाज उड़ाते हैं, यू फ्लाई प्लेन्स। उसने नहीं डॉक्टर साहब, मैं जिंदगी में झूठ नहीं बोलता, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, किसी कीमत पर झूठ नहीं बोलूंगा मैं। और वो चला गया। डॉक्टर परेशान हो गया क्योंकि उस बच्चे की साइकोलॉजिकली इतनी बुरी हालत हो गई थी कि उसे कुछ भी हो सकता था। तो उसने फिर उसको उस पे जाके कहा कि बाहर गया, बोला ऐसा है कि आप इसको अगर नहीं कहेंगे तो इस बच्चे को कुछ भी हो सकता है, आप इस बच्चे को खो सकते हैं, इसकी जान जा सकती है,
अब निर्णय आपके हाथ में है। तो बच्चे की मां गई अपने हस्बैंड के पास और जाके बोला, आप कह दो ना, कहने में क्या फर्क पड़ता है। वो बोला, तुम जानती हो आई नेवर टेल ए लाई, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। उसने कहा, प्लीज आप एक बार उसके सामने आ जाओ। उसकी माँ ने बच्चे को जगाया और जगा के बोला, बेटा बेटा तुम्हारे पापा कैप्टन बन गए हैं, फ्लाइंग स्टाफ में आ गए हैं, तुम आंख खोलो। ये सुनकर उस बच्चे पर जैसे मैजिक हुआ। उसने आंख खोली और आंख खोल के अपने फादर की तरफ देखा। वो जानता था कि उसके फादर कभी झूठ नहीं बोलते। उसने कहा, पापा आप फ्लाइंग स्टाफ में आ गए हैं, आप कैप्टन बन गए हैं। एंड दैट जेंटलमैन, उसने चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल लाई, बच्चे की तरफ देखा और कमरे से बाहर चला गया। उसकी माँ ने कहा, देखा मैंने कहा था ना तुम्हारे पापा फ्लाइंग स्टाफ में आ गए हैं और कैप्टन बन गए हैं, अभी हवाई जहाज उड़ाएंगे। धीरे 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 बच्चे पर साइकोलॉजिकल असर हुआ और वो ठीक हो गया। ठीक होने के बाद जब वो स्कूल पहुंचा तो फिर दोस्तों की मीटिंग हुई। तो उसने कहा, देखा मेरे पापा भी इस वक्त फ्लाइंग स्टाफ में आ गए हैं, कैप्टन बन गए हैं, वो भी हवाई जहाज उड़ाएंगे। तो बच्चों ने कहा, अच्छा ओके, हो सकता है। बच्चे घर गए। घर जाके अपनी मम्मी से कहा, पापा से कहा, अरे वो फलाने फलाने हैं ना, वो भी फ्लाइंग स्टाफ में आ गए हैं और वो हवाई जहाज उड़ाएंगे। तो उसके पापा बोले, नो नो नो, इट्स नॉट पॉसिबल, आई नीड हिंदी लेसन्स। यस इलियाना, थैंक्स जी। हरे कृष्णा हरे रामा, यस यू नीड हिंदी लेसन, एब्सोल्युटली। Whenever you come to Chandigarh, I'll be there and try to teach English to Hindi to you. Yeah. So उसने कहा, उसके बाप ने कहा, लड़के के फादर ने कहा, नो नो नो, ये नहीं हो सकता, वो फ्लाइंग स्टाफ में आ ही नहीं सकता, वो ग्राउंड इंजीनियर है, वो झूठ बोल रहे हैं। बच्चों ने कहा, अच्छा। बच्चे वापस स्कूल में अगले दिन आए तो फिर उन्होंने बच्चे से बात की। बोले, झूठ बोलते हैं तेरे पापा, वो फ्लाइंग इंजीनियर है ही नहीं, वो तो ग्राउंड इंजीनियर है, वो फ्लाइंग स्टाफ में हो ही नहीं सकते। बच्चा बोला, नहीं मेरे पापा कभी झूठ नहीं बोलते, तुम समझते नहीं हो मेरी बात को। बोला, अच्छा अगर तेरे पापा फ्लाइंग स्टाफ में आ गए हैं, हवाई जहाज उड़ाते हैं, तो चल चल के दिखा हमको। तो यहां एयरपोर्ट के पास जो स्टाफ होता है उसमें एक एरिया होता है, वहां तक जा सकते हैं। तो ये बच्चों को ले गया, अपने साथियों को ले गया और वहां जाके देखा उसके फादर थे सामने और बाकी लोग थे। एक प्लेन के उड़ने की तैयारी हो रही थी। उसने देख देख देख, मेरे फादर, मेरे पापा वो खड़े। इसकी फादर पलटे तो उनकी नजर पड़ी इस पर और इसके साथ काफी सारे लड़के थे। वो समझ गए मामला क्या है। कोई बात नहीं भारत जी, आप आ गए। वो समझ गए कि मामला क्या है। ये अपने साथियों को दिखलाने के लिए लाया है कि मैं फ्लाइंग स्टाफ में आ गया हूं, अब मैं क्या करूं। तो प्लेन टेक ऑफ होने से पहले दरवाजा खुला था, ये हवाई जहाज के अंदर घुस गए। इसने कहा अपने साथियों से, देखा मैंने कहा था ना मेरे पापा फ्लाइंग स्टाफ में हैं, ये हवाई जहाज उड़ाते हैं, यही कैप्टन बन चुके हैं। लोगों ने कहा, हाँ तू सही कह रहा है, ये हवाई जहाज ही उड़ाएंगे जाके, ये चले गए तभी तो ये हवाई जहाज में गए। सब बच्चे बातें करते वापस आ गए। हवाई जहाज का दरवाजा बंद हो गया, हवाई जहाज रेंगने लगा, प्लेन ने टेक ऑफ किया और प्लेन उड़ चला। और ये बंदा जिसको उड़ने की परमिशन नहीं थी, वो उस हवाई जहाज के अंदर बंद था। धीरे 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 ये कॉकपिट की तरफ गया। कॉकपिट में देखा तो कैप्टन और को कैप्टन, पायलट और को पायलट बैठे आपस में बातें कर रहे थे। उसमें कुछ स्नैग हो गया था हवाई जहाज के अंदर, जो इनसे ठीक नहीं हो रहा था। एयर ट्रैफिक कंट्रोल से उन्होंने बात की, उधर से भी बातचीत हो रही थी, बट दैट वॉज बियॉन्ड कंट्रोल। अचानक उनकी निगाह पीछे गई तो इसको खड़े देखा, उस आदमी को जो ग्राउंड इंजीनियर था। तो कैप्टन बोला, तुम यहां कैसे। फिर कैप्टन बोला, हमारी तो मौत लिखी थी, तुम्हारी भी मौत लिखी थी, आ गए तुम हमारे साथ,
अब तुम्हें भी कोई नहीं बचा सकता। एंड आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद प्लेन नीचे आने लगा और प्लेन क्रैश हो गया। क्रैश होने सबको पता लगा, सबको प्लेन क्रैश हो गया उसके घर में ही पता लगा, सब भागे इधर उधर। पता लगा कि एक सर्वाइवर है जिसको हॉस्पिटल में ले जाया गया है, तो वहाँ हॉस्पिटल में लेके गए। उस सर्वाइवर और कुछ नहीं, उस छोटे बच्चे का फादर ही था, दैट ग्राउंड इंजीनियर हु कुड सर्वाइव, द ओनली वन हु कुड सर्वाइव इन दैट क्रैश। 2-3 दिन के बाद जब उसकी हालत ठीक हुई, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा जो मैं आप कहने जा रहा हूं आपसे, तो वो बच्चा और उसकी बीवी दोनों उसके साथ पास जाके खड़े हुए, और उस आदमी ने उनकी तरफ आंख खोल के देखा, तो उसने अपने बीवी का हाथ थामा और हाथ थाम के बोला, जैसे मान लीजिए उसका नाम नीलू है, नीलू, मैं नहीं जानता कि भगवान इस दुनिया में है या नहीं, लेकिन ऊपर जब मुझे मौत दिखाई दे रही थी तो मुझे तुम्हारा भगवान ही याद आया। दोस्तों, आस्था और विश्वास एक बहुत बड़ी चीज है। हम लोग पत्थर को पूजते हैं, वो भगवान बन जाता है। तो ये जो चीजें हैं अपने आप में ये बहुत ही जबरदस्त हैं। मानो तो महादेव, नहीं तो पत्थर। ये जो मैंने आपको 2 कहानियां सुनाई, यस, मिरेकल हैपन सम टाइम बट नॉट ऑलवेज। सविता जी, मैं आपको किसी और दिन सुनाऊंगा। आई हैव सीन मिरेकल्स। मैं राम दरबार चंडीगढ़ जाता हूं, मैंने चमत्कार देखे हैं विच यू वुड नॉट बिलीव। मेरे साथ राम दरबार के जितने लोग जुड़े हुए हैं, आशिमा जोशी हैं, मुनीश जोशी हैं, अलका जी जुड़ती, कौशल हैं, और अपने और भी कई लोग जुड़े हुए हैं राम दरबार के, वो जानते हैं इस चीज को, वो जानते हैं इस चीज को। वो एक शेर सुना था मैंने वहां जाके, उस पीरो मुर्शिद के बारे में, उस अपने गुरु के बारे में, उस अपने सर के बारे में। जब पहली बार मैं गया था तो मैंने एक शेर सुना था और वो मुझे आज भी याद है। किसी को कुछ नहीं मिलता तेरी अता के बगैर। गुरु, आपका पीरो मुर्शिद, आप मानते हैं, जिसे भी आप माने, किसी को कुछ नहीं मिलता तेरी अता के बगैर, और खुदा भी कुछ नहीं देता तेरी रजा के बगैर। ये जो, ये पता नहीं कहां से बीच में कोई आ गया, इसको उधर ले जा, उधर ले जा, उधर ले जा बेटा, उधर रखा उसको। अपने आप बजना शुरू हो गया, पता नहीं क्या हो गया। तो शेर में दोबारा सुनाता हूं आपको। किसी को कुछ नहीं मिलता तेरी अता के बगैर, अता कहते हैं देना, और ही कुछ नहीं देता तेरी रजा के बगैर। वो जो गुरु है, वो जो पीरो मुर्शिद है, वो जो सरकार है, उसकी मर्जी के बिना भगवान भी कुछ नहीं देता आपको, और वो अगर चाहे तो भगवान से लेकर आपको दे सकता है। सुनने में लगता है ये प्रवचन कर रहा हूं मैं, नहीं दोस्तों, ये सच है। मैं जब राम दरबार गया था तो मैं इस चीज को मानता नहीं था। मेरी वाइफ की आवाज चली गई थी, 41 दिन तक वो बात नहीं कर सकती थी। टेलीफोन, उन दिनों मोबाइल नहीं थे, और टेलीफोन खट 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 करती थी तो हमें पता लगता था कि वो लाइन पर है, हम बोल देते थे। बच्चे मेरे छोटे छोटे थे, एंड कहीं कुछ नहीं थे दवा। किसी ने कहा वहां जाओ, मैं गया दरबार में। उस वक्त बाबा सखीचंद जी महाराज थे, और उनके सामने मैं हाजिर हुआ, और हाजिर होने के बाद जब मैंने देखा इस चीज को, 1 मिनट में इसका गला ही घोट दूं जरा, ये घोट दिया मैंने गला इसका। उन्होंने हाथ लगाया, एंड वुड यू बिलीव, मेरी वाइफ की आवाज वापस आ गई। उस दिन के बाद से मैं उस दरबार का गुलाम हो गया। मैं कहता हूं मैं वहां का कुत्ता हूं। मैं जाता हूं, हर साल जाता हूं। अलका शर्मा आगे जानती हैं ये, हर साल जाता हूं 20 जनवरी को वहां पर। तो ये फेथ और विश्वास की बात है, बहुत जरूरी है इंसान के अंदर। इंसिडेंट हैपन, मिरेकल्स हैपन, लेकिन उस मिरेकल्स को मानने के लिए, नमस्ते नमस्ते टीटू, नमस्ते।
आदमी के अंदर आस्था और विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आज मैंने आपको ये दो कहानियां सुनाई, बहुत ज़बरदस्त, आस्था और विश्वास से जुड़ी हुई, और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इस पर विचार करें, सोचें कि आस्था बहुत बड़ी चीज़ है और विश्वास बड़ी चीज़ है। सर, योर अप्रोच इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। यस मनोज जी, पॉजिटिव अप्रोच होनी चाहिए। अगर पॉजिटिव अप्रोच नहीं होगी तो हम जीवन में कैसे और क्या प्राप्त करेंगे? बड़ा मुश्किल है प्राप्त करना। अगर हम नेगेटिव सोचे चले जाएं, अरे ऐसे हो जाएगा, अरे वैसे हो जाएगा, तो क्या होगा? हमें अपने आप को मजबूत करना होगा। जैसे इस कोरोना काल के अंदर, कोरोना इज ए प्रॉब्लम बहुत बड़ी, लेकिन हमें अपने आप को मजबूत करना है, अपनी विल पावर को मजबूत करना है। हाँ, जोक मैं आपको सुनाऊं। मैं आपको पहले बताया था कि मेरा जो वो है ऐप है एक, वो आप ज़रूर डाउनलोड करें। मेरा और अजीत भाई का, हमारा दोनों का इकट्ठा बनाया हुआ ऐप है, उसका नाम है टर। वो जो ऐप आप डाउनलोड करें ऐप स्टोर से, और उसके अंदर अनलिमिटेड जोक्स आप सुनिए। और मैं कोशिश करता हूँ आपको जल्दी से एक जोक सुना दूँ। हाँ, उसी का जोक है ये। एक ताऊ अपने बेटे से बोला बे बेवकूफ, मेवालाल जी की बिटिया ने देख फर्स्ट आई है स्कूल में। अरे देख, मेवालाल जी की बिटिया ने देख फर्स्ट आई है स्कूल में। बेटा बोला, ताऊ और कितना देखूं, उसी ने देख देख के तो फेल हो गया मैं। एक और सुनाता हूं। आजकल के माहौल से ममता कथायत आ गई हैं। हाँ, मैं आप किसी और दिन सुनाऊंगा आकाशवाणी के बारे में। मदन जी, एक एयर होस्टेस फ्लाइट के अंदर, वो आज के संदर्भ से जुड़ा हुआ है। एक एयर होस्टेस बोली, सर आपको इस फ्लाइट में बिल्कुल घर जैसा माहौल मिलेगा। सर आपको इस फ्लाइट में ना बिल्कुल घर जैसा माहौल मिलेगा। यात्री घबराकर बोला, पर मैं यहाँ झाड़ू पोछा बिल्कुल नहीं करूंगा। किसी ने मेरे से पूछा कि एक बात पूछनी है आपसे। मैं बोलो पत्थरों पर दिल बनाकर बीच में तीर घुसेड़कर आई लव यू लिखने की परंपरा जिंदा या चल बसी? अब आप सोचिए कि वो परंपरा है या चल बसी। मैं भी सोचता हूं। और दोस्तों, बस मैं वही कहूंगा आखिर में कि आप मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर इस्तेमाल करें, और तंदूरी ज़रूर बना के रखें। ब्रह्मदेव जी कह रहे हैं बहुत अच्छा जोक था, थैंक यू वेरी मच, आपको पसंद आया तो। और अब मैंने जो आपको जो कहानी सुनाई है, जो बात कही है, उस पर ज़रूर आप गौर कीजिएगा। जय हिंद। कल मैं आपके लिए और ज़बरदस्त चीज़ें, दिलचस्प चीज़ें लेकर आऊँगा, और मैं आकाशवाणी की बातें भी सुनाऊंगा। जैसे मदन जी ने हमको कहा अभी, ये आकाशवाणी से जुड़े हुए बहुत दिलचस्प बातें हैं। रेडियो प्ले इसके मुतालिक बहुत बड़ी चीज़ें हैं। रेडियो प्ले क्या है, कैसे होता है, और मतलब इट्स ग्रेट। जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ, मैं कल आपको बताऊंगा। तब तक के लिए आप खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जय हिंद लिखते रहिए। देखिए जय हिंद कौन कौन लिखेगा? जय हिंद। ये बच्ची गिनती है। जय हिंद। अब जय हिंद कौन कौन लिखेगा? जय हिंद लिखिए। यस, जय हिंद किसका आया? बहुत अच्छा, ब्रह्मदेव जी ने सबसे पहले जय हिंद लिखा। अनुसुईया शर्मा इज वॉचिंग, बहुत लेट हो गई। डियर जाहूजा, जय हिंद, जय श्री राम। मनोज कुमार त्रिपाठी, जय हिंद। जय हिंद। लक्ष्मी अग्रवाल, जय हिंद। और कौन लिखेगा? भारत भूषण शर्मा, गुड नाइट डियर की माया। अरे जय हिंद तो लिख दो। मदन दीक्षित, जय हिंद। भारत जी जय हिंद तो लिख दो। अलका शर्मा, मेरी अम्यूजूर जी की दुआ आप पर हमेशा बनी रहे। वाह वाह, आमीन। सुधा अशोक शर्मा, जय हिंद। तपस्या बाबर गुलाटी, जय हिंद। विनीता बनर्जी, जय हिंद। विनीता जी कंटीला, जरूर सुनाऊंगा एक दिन में कंटीला के बारे में। अनुसुईया शर्मा, जय हिंद। अलका शर्मा, जय हिंद। शानू भारती, वाह, इज बहुत अच्छा बच्चा है ये शानू भारती। वे बहुत मेहनत की है इस बच्चे ने। तरेंद्र चुपरा, जय हिंद। जगदीप सेठी, जय हिंद। भारत भूषण जी, जय हिंद। अरुण कौशल, जय हिंद। ममता कथायत, जय हिंद। मनोज कुमार त्रिपाठी, जय हिंद।
और ऋषि कुमार लेट आए, हम जय हिंद कर देते हैं। अलका शर्मा जय हिंद, जय हिंद। और अलका शर्मा जय हिंद, बीएस जौहरी जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बहुत अच्छा, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरे आग्रह को मानते हुए, भारत भूषण शर्मा जय हिंद, मेरे आग्रह को मानते हुए आपने जय हिंद किया। और एक दिन ये प्रोमो में लड़की आएगी, मेरी पोती कह रही प्रोमो में बनाऊंगी आपके लिए। मनीष गुप्ता जय हिंद, सबको प्रणाम करो। प्रणाम। जय हिंद, सी यू टुमारो। तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ब्रह्मदेव शर्मा जी कह रहे हैं जय हिंद, और इसी तरह से अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखिए और सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, सानंद रहिए। गुड नाइट, Bye, सी यू good टुमारो night. एट 9:30। बाय बाय।